यहाँ तो मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन मैं कई बार पूछ लेता हूँ, प्रश्न कर देता हूँ। मान लीजिए आज ही बुलावा आएगा, नहीं डरने की आवश्यकता नहीं। ये विचार करें कि मान लो आज ही जाना पड़ा, तो जो हमने बीता जीवन जिया है, जो पिछले जो बीता समय है उसमें जो हमने आचरण किया है, उस जिए हुए जीवन के आधार पर और किए गए आचरण के आधार पर क्या हमको अगला जन्म मनुष्य का मिल सकता है या नहीं मिल सकता। और अंदर से गवाही ठीक नहीं आ रही बंधुओं बहनों, अर्धव्रत करो, यात्रा को रोको और दूसरी दिशा बदलो। अर्धव्रत करो, जिधर जा रहे थे वो भगवत मार्ग नहीं। अगर ये भीतर से संकेत आ रहा है कि नहीं, बदलो, जो बचा है उसे बचा लो। और भगवान पुलिस के दरोगा नहीं है कि जिनके पास पुरानी फाइल खुली रहती है, सारे पुराने केस रहते हैं। भगवान बाप है और बाप पीछे है, वो माँ पहले है। माँ तो पिता तुम मेरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो वो माँ है, माता रामो मत पिता रामचंद्र है। और कितना भी गंदा बालक होगा, माँ नहलाएगी, धुलाएगी, कपड़े बदलेगी, नए पहनाएगी, बाल काटेगी, काला टीका लगाएगी, गोद में लेकर दूध लगा देगी मुंह में। वो कुछ नहीं देखता कि कहाँ कीचड़ में था, बस मेरा है। हो गया बात। रहती न प्रभु चित चूक किए, है। उसका किसी का दोष न तो दिखाई देता है न याद रहता है। रहते न प्रभु चित चूक किए कि हमको किसी का एहसान याद नहीं रहता और भगवान को अपना अपमान याद नहीं रहता। कभी देख दोष देख भी लेंगे, याद नहीं रखेंगे। कुछ शुभ उसने सुन लिया, किसी ने कहा कि वो आगरा के सज्जन हैं, बड़े धर्मात्मा, बड़ी गौ सेवा करते हैं, बड़ी गरीबों की सहायता करते हैं, अपना घर में भी जाकर सेवा करते हैं, कथाएं कराते हैं, धर्म के कार्यों में सहयोग करते। सुन लिया, प्रभु ने देखा नहीं तो उसे स्वीकार कर ले। देख दोष कबहुन उराने, सुन गुण साधु समाज बखाने। यमराज को बुलाकर डांट कर कहते हैं उसको दंड नहीं देना, कुछ कहना नहीं। वो साधुओं की संगत करता है, वो कथाएं कराता है, वो गौ सेवा करता है, वो गरीबों को भोजन कराता है, वो दुख दर्द के कार्यों में सहायता करता है। देख दोष कबहुन उराने, गवाह के रूप में ठाकुर खड़ा हो जाता है। ठाकुर नहीं, कितने कोड़े हमको याद करें, कोई शुभ कार्य हमारे द्वारा हुआ है क्या? नहीं होता। देख दोष, श्री गोस्वामी जी ने लिखा है कि अस स्वभाव कहूं सुनहु न देखो, ऐसा को उदार जग माही। मैंने ऐसे सरल स्वभाव का व्यक्ति मैंने न देखा न सुना। मंथरा ने कितनी गिरी हुई बातें प्रभु के लिए बोली थी, कोई सोच सकता है? लेकिन हमेशा मौसी जी कहकर बोला करते थे। मौसी जी कहते। लौट कर आए, 14 वर्ष में अवध बिल्कुल खंडहर जैसी हो गई थी, लिपाई पुताई दीवा लिख दो कुछ भी नहीं था। प्रभु आकर एक दिन मंथरा के भवन में गए। मौसी कैसे हैं? प्रणाम किया, छाती से लगाया, घर देखा और ये खंडहर सब पुताई लिपाई कुछ नहीं ठीक है राघव, कुछ समय की जिंदगी कट जाएगी। भगवान ने तुरंत लखन को बुलाया, कहा नया भवन बनाओ मौसी के लिए। माँ से बड़ा स्थान मौसी का होता है।
लखन बहुत गुस्सा हुए। प्रभु कमाल है आपका, जिसके कारण से हम 14 साल तक आप ठोकर और हम लोग सब दुख भोगे हैं, उसके बोले नहीं मौसी है। अस स्वभाव कहूं सुनहूं न देख, तो रहते न प्रभु चित चूक किए की। ऐसे भगवान केवल उनका सुमिरण करने मात्र से अगर बेड़ा पार होता है। भाग्य से कथा दी है उन्होंने इस जगत के लिए। कुछ मत बैठो, कथा की नाव में बैठ जाओ। राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा, भव सागर चह पार जो पावा, 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 राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा, राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा। भगवान कथा को दृढ़ नाव कहते हैं। मजबूत नाव, इसमें कभी छेद ही नहीं होगा, पानी भरेगा है नहीं, पार चले जाओगे। कथा सुनो, बेड़ा। मनुष्य जन्म इसी काम के लिए। ये स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी है। मानस तन नहीं कवने उदेही, जीव चराचर जाचत जेही। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी, बिल्कुल ब्रज का शब्द आया है, एकदम ब्रज का। नसैनी सीढ़ी, सीढ़ी नहीं होती, सीढ़ी वो होती है जो पक्की ईंटों की बनती है, जो बांसों की होती है वो नसैनी होती है। कैसे पिया की अटारी चढ़े जा, नसैनी बिन हरे हरे, नसैनी बिन भाएगी, कैसे पिया की ये ब्रज का लोकगीत है। अटारी चढ़े जा, नसैनी बिन हरे हरे, नसैनी बिन भाएगी, कैसे पिया की अटारी चढ़े जा। काम क्रोध से दिवर हमारे पहरो रहे लगाए, काम क्रोध से दिवर हमारे पहरो रहे लगा, हमारे काम क्रोध से दिवर हमारे पहरो रहे लगा, काम क्रोध से दिवर हमारे पहरो रहे लगा। पाप सगो सासुरवा सोवे, पौड़ी घाट बिछाए, नसैनी बिन हरे हरे, नसैनी बिन भाएगी, कैसे पिया की अटारी चढ़े जा। 10 इंद्रिन के 10 डंडा है, लहर लहर लहरा, 10 इंद्रिन के 10 डंडा है, लहर लहर लहरा। जय जय। हमारे 10 इंद्रिन के 10 डंडा है, लहर लहर लहरा, 10 इंद्रिन के 10 डंडा है, लहर लहर लहरा। और उल्टी सीधी धरी नसैनी, चढ़ो न उतरो जाए, नसैनी बिन हरे हरे, नसैनी बिन भाएगी, कैसे पिया की अटारी चढ़ी जा। कितना आध्यात्म भरा हुआ है इसमें।
10 इंद्रिय के 10, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, वो इतनी कमजोर हैं, वो लचकती है, गिरने का भय लगता है। कैसे? और पिया 7वीं मंजिल पर है, सप्तलोक पार करके जाओ, कैसे जाओ? मनुष्य का जो शरीर है ये भगवत प्राप्ति के साधन के रूप में नसैनी है। स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, नसैनी। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, स्वर्ग उससे बहुत छोटी सीढ़ी है। आप ये जो धनपति लोग होते हैं ये स्वर्गवासी होते हैं। इनको मरने का देखो, मरने के बाद न स्वर्ग होता है न नरक होता है। नरक भी जीवित को होता है, स्वर्ग भी जीवित को ही होता है। मनोनुकूल भौतिक साधन, इच्छा हुई कि हल्दीराम के काजू आ गए, हमको मूंगफली खरीदने के लिए सोचना पड़ेगा। तो इंद्र स्वर्ग में क्या है? कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठे, उन्होंने जो मांग की वो आ गया। तो ये जो धनपति लोग होते हैं स्वर्ग, इसलिए कहते हैं ना स्वर्ग में गए फिर पतन हो जाता है। क्या है वो? संस्कृत का एक है ना, हाँ, छीने पुण्य मृत्युलोके बसंती। तो स्वर्ग में, स्वर्ग को स्थिर रखने के लिए पुण्य करने पड़ते। पुण्य कहते हैं परमार्थ के कार्यों में दान देने को, पुण्य और कोई दूसरा नहीं होता। पुण्य एक जग में नहीं दूजा, केवल शुभ कार्यों को सहयोग करते रहिए तो वो होगा। तो स्वर्ग की बहुत छोटी सीढ़ी है, मोक्ष सर्वोच्च है। ये जो मनुष्य शरीर है बंधु और बहनों, ये नरक में भी यही ले जाता है। नरक क्या नरक होता है? अभावों में जीना, आंसुओं में जीना, गाली गलौच में जीना, चीख चिल्लाहट में जीना, अशांति में जीना, मक्खी मच्छर सड़ी नालियों में पड़े हैं, कीड़े बिलबिला रहे हैं, कुत्ते चाट रहे हैं मुंह, अपमानित हो, ये नरक ही तो और क्या है? आपको नरक देखना कहीं जाने की जरूरत है? सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड को देखाइए, नरक में वही वर्णन है। आरे से चीरे जा रहे हैं, क्या हथौड़े से तोड़े जा रहे हैं, वहां सब यही तो हो रहा है। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, झीक रहे हैं, बदबू आ रही है नरक में। युधिष्ठिर गए नरक में तो बदबू, तो वही है और क्या होता है? भौतिक साधन ही स्वर्ग है और भौतिक साधनों का अभाव ही नरक है। तो स्वर्ग के द्वार को प्राप्त करने का कोई दूसरा नहीं है। ये न केन विधि दीने दान करे कल्याण, केवल दान से स्वर्ग मिलता है। ये न केन का मतलब राजी से दो, बेराजी से दो, क्लेश के दो, श्रम लिहाज से दो, जैसे हो वैसे दो। अग्नि को जानबूझकर छुओगे तो भी और अनजाने में छुओगे तो भी। तो मनुष्य शरीर, सारे देवता जीव चराचर जाचत जेई, भगवत प्राप्ति और भजन मनुष्य शरीर के अतिरिक्त कोई भी शरीर नहीं भजन कर सकता, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। देवी देवताओं को भी भगवत प्राप्ति करने के लिए पृथ्वी लोक पर मनुष्य शरीर लेकर आना पड़ता है। गंगा के किनारे, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की कुंजों में, ब्रज के करीलों में बैठकर तप करना पड़ता है, तब भगवत प्राप्ति होती। आप सीरियलों में ये देख चुके हैं। सभी जितने देवताएं हैं उनको मोक्ष चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, तो उनको मनुष्य जन्म लेकर आना पड़ता है। फिर किसी संत सदगुरु के श्री चरणों में बैठकर भजन करना होता है, तब उनको भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार होता है। हमको सहज माता पिता की कृपा से मनुष्य शरीर मिल गया, हमने कोई तप नहीं किया, माता पिता की कृपा हुई और हम गोद में आ गए। तो इस कृपा को अगर कूड़ेदान में फेंका जाएगा तो भगवान को बहुत कष्ट होता है। मैंने देव दुर्लभ शरीर दिया, मनुष्य का शरीर दुर्लभ माना गया है। मानुषो देहि दुर्लभो मानुष देहि। तो ये जो मोक्ष प्राप्ति के लिए कहिए ये मनुष्य शरीर ये सीढ़ी है, नसैनी है बंधुओं। और नसैनी दो काम करती है, नसैनी से ही छत पर जा सकते हो और नसैनी से ही छत से उतर के आ सकते हो। छत पर चढ़ने की और छत से उतरने की नसैनी अलग अलग नहीं होती, नसैनी एक ही होती है, केवल दिशा का अंतर होता है। अगर दिशा ऊपर की ओर है तो
तो मोक्ष की ओर चले जाओगे, और दिशा नीचे की ओर है तो रौरव नरक के गड्ढे में जाके गिर जाओगे। कथा क्या करती है? कथा कुछ नहीं करती, आपके कंधों को पकड़कर आपकी दिशा बदल देती है। सर, ये दिशा आपके लिए शुभ नहीं है, इस दिशा में जाइए। और जिसकी दिशा बदल जाती है उसकी दशा भी सुधर जाया करती है, बदल जाया करती है। कुछ करने की जरूरत। तो जीवन की दशा को सुधारने का एकमेव साधन है कथा श्रवण। इसलिए मैंने कहा प्रथम दिन महात्म सुनिए कथा का, ताकि कथा क्यों सुनी जाए इसकी मन में लालसा पैदा हो जाए। जीवन में मानस को, रामायण को आधार बनाइए, तब राम जैसा हमारे घर में राम राज्य की सुगंध आएगी। मानस आधार चाहिए जीवन के आधार में रामायण, नींव में रामायण चाहिए, नींव में। बड़ी सुंदर घटना मैंने शायद कई बार सुनाई होगी आपको। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए तो भाषण बहुत प्रभावी था। अच्छा, युवक थे, 24-25 साल की उस समय उम्र थी उनकी, एकदम युवक तेजस्वी। तो उनके प्रभावी भाषण से पूरे अमेरिका के लोग आकर्षित हो गए, और ईसाई वो छोड़ छाड़ के अपना सारा विचार इनके पीछे पागल हो गए। तो पादरियों को बड़ा डर लगा, पादरी थोड़े षड्यंत्रकारी तो होते ही हैं। तो उनको लगा ये बाबा लड़का नौजवान आया, ये तो सारे अमेरिका के हमारे सारे चूल हिला जाएगा, चर्चों के कोई जाएगा ही नहीं, सब इसके पीछे। बड़ी भीड़, जहाँ जाए भाषणों में उनके जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। तो क्या करें, रोक सकते नहीं, चूंकि जनता उनके साथ थी। एक षड्यंत्र किया उन्होंने, एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल मिलने स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी का, स्वामी जी हमारे यहाँ का जो शिकागो का सबसे बड़ा ये लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, तो विश्व के सभी धर्म ग्रंथों का वहाँ संकलन है। सब देश दुनिया की जितनी भी प्रमुख पुस्तकें हैं सब वहाँ हैं। विश्व के जो भी कोई बड़े महापुरुष आते हैं उसका विजिट करते हैं। हम चाहते हैं कि आपके भी श्री चरण आएँ और कुछ हमारे रजिस्टर पर जो भी लिखना हो लिख दें। सो मैंने कहा ठीक है, कार्यक्रम तय हो गया। आ गए, पूरी लाइब्रेरी घुमाई। अच्छा, इन्होंने पादरियों ने किया क्या कि जितने भी संसार के धर्म ग्रंथ थे उपासना के, सब इकट्ठे किए, सजाया टेबल पर बहुत अच्छा। सबसे नीचे इन्होंने रामायण रख दी, सबसे नीचे। इनको लगा कि अपने धर्म ग्रंथ को नीचे देखेंगे तो उखड़ जाएंगे। और वेदांत पर प्रवचन करते थे। वेदांत में क्रोध निषेध है, क्योंकि जब सभी ही ब्रह्म हैं तो ब्रह्म पर कैसे क्रोध कर सकता है? तो सिद्धांत झूठा हो जाएगा, धक्का मारकर भगा देंगे। तो घुमाते 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 वहाँ ले आए जहाँ ये धर्म ग्रंथ सब पूरा टावर जैसा लगा था, ऐसे। स्वामी जी, ये सारे विश्व के पूजा ग्रंथ, धर्म ग्रंथ बहुत आदर से हमारे यहाँ सुरक्षित हैं, आप इनका दर्शन करें। स्वामी जी ने नीचे से ऊपर तक देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, दांती तो किटकिटाई उन्होंने। देख समझ गए उनका षड्यंत्र, रामायण सबसे नीचे मुझे केवल चढ़ाने के लिए। तो स्वामी जी बहुत जोर से ठहाका मारकर हंसे। तो एक ने पूछा क्या बात है? बोले वेरी गुड फाउंडेशन, डोंट वरी, नींव बड़ी मजबूत बनाई है आपने, सारे धर्म सुरक्षित रहेंगे, सारे धर्म ग्रंथ सुरक्षित रहेंगे। वेरी गुड फाउंडेशन, नींव बहुत मजबूत है। जिसकी नींव में रामायण होगी उसके ऊपर के सारे ग्रंथ सुरक्षित रहेंगे, सारे धर्म सुरक्षित रहेंगे, सारे पंथ सुरक्षित। जीवन की नींव में रामायण चाहिए, राम कथा चाहिए। भवन कितने मंजिल का बनाइए, भूकंप कितने भी आने दीजिए, वो हिलेंगे। इसलिए अंत में एक बार श्री बिंदु जी को याद कर लीजिए। बिंदु जी महाराज ने लिखा है, हमें निजे धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निजे धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना
जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गंगों में गोते लगाती रोज रामायण, कभी द्रग बिंदु में गोते लगाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जीवन का आधार रामायण और राम कथा चाहिए। बेड़ा पार। महात्मा को प्रणाम करिए। और अब पंच देवों को गोस्वामी जी ने पूजन किया है। भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व पंच देवों की पूजा उपासना ये आवश्यक है। प्रथम विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणेश जी, प्रथम पूजन गणेश जी का ही हुआ करता है। जो सुमिरत सीधी हो, शास्त्र खोलता हूँ भाई। शास्त्र को मुझे एक संत ने कहा, हम लोग ऐसे ही बोला करते थे, बोले नहीं ये शास्त्र का अपमान है, आपको अहंकार है कि तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने बहुत अच्छी, मुझे भी अच्छा लगा कि ये ठीक बात। तो भले ही मत देखो मत पढ़ो, लेकिन शास्त्र को पलटते रहिए, शास्त्र का सम्मान होता है। अब आपको बुला लिया और आपके पास घर के लोग बैठे नहीं, कैसा लगेगा? गाइए मेरा। जो सुमिरत सीधी हो, गणनायक करीबर बदन, करहु अनुग्रह सो, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। श्री गणेश विघ्नहर्ता मंगल करता विवेक के देवता श्री गणेश, जो सुमिरत सिद्ध हो, जिनका सुमिरण करने मात्र से संपूर्ण सिद्धियां, सिद्धियां तो इसलिए मिल जाती हैं कि उनकी पत्नी का ही नाम सिद्धि, तो इसलिए उनका सुमिरण करो, वो पूछने चली आएंगे। जैसे कई बार बड़े आदमी को पूछा जाता है वो हैं, तो श्रीमती जी आ जाती हैं, अभी पूजा में हैं, बताओ क्या काम है। वैसे बड़े आदमी कोई पूजा नहीं करते हैं
पूजा करने के लिए तो रख लेते हैं ना किसी न किसी को, स्वयं कहाँ करते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए रख लिया, ऐसे पूजा करने के लिए रख लिया। लेकिन कभी कभी प्रणाम कर आया करो। कभी कभी अपने घर के पूजा घर में प्रणाम कर लिया। भगवान आप तो जानते हो कितने झंझट में फंसे हैं, टाइम तो मिलता नहीं, मन तो करता है आपके पास बैठ जाया करे, लेकिन थोड़ी हलो हाय किया और ठीक है चाय वगैरह, हाँ अरे भाई छोटू जरा चिंता रखना, बढ़िया भोग लगा देना, मुझे तो जरा जल्दी ऐसा कर दो, क्या बुराई है। अरे बच्चे की तो हर भाषा दादाजी को अच्छी लगती है, बच्चे की तो हर भाषा दादाजी को अच्छी लगती है। ऐसे श्री गणेश देखिए, एक बात जितने भी देवताओं के फोटो आप देखते हैं वो उनके कोई ओरिजिनल फोटो नहीं है। उस समय कहां से फोटोग्राफर आए, कहां से फोटोग्राफर आए, और वो तो निराकार है, उनके फोटो खींचेगा कौन। इनके जो चित्र हैं वो उनके स्वरूप के नहीं हैं, उनके स्वभाव के होते हैं। गणेश जी मंगल के देवता हैं, तो मंगल का देवता कैसा होना चाहिए। शंकर जी प्रलय के देवता हैं, प्रलय का देवता कैसा होना चाहिए। भगवान विष्णु करुणा के देवता हैं, करुणा का देवता कैसा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण नीति के देवता हैं, रस के देवता हैं, रास के देवता हैं, तो रास रचाने वाला कैसा चाहिए। वो तिरछा ही चलेगा, मटक के चलेगा, चाल में लचकपन होगा, चलते चलते मुस्कराता जाएगा, आंखों के इशारे करता जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आंख मारता जाएगा, लेकिन आंखों के इशारे करता जाएगा। तो रास का देवता वही होता है। हनुमान जी पहलवान तगड़े, तो कैसा चाहिए, बलिष्ठ भुजाएं चाहिए, चौड़ी छाती चाहिए, बढ़िया जंघा चाहिए। तो जो हमारे देवता हैं वो उनके स्वरूप नहीं है बंधुओं, उनके स्वभाव हैं। गणेश जी का जो स्वरूप है वो उनके स्वभाव को प्रकट करता है, और इस स्वभाव का व्यक्ति ही मंगल का देवता होता है, विवेक का देवता होता है। एक बार दर्शन करिए, गणेश जी का सिर हाथी का है। हाथी बहुत विवेकी जानवर होता है, सबसे ज़्यादा विवेकशील हाथी होता है। हाथी के बाद फिर घोड़ा होता है जो मालिक का वफादार हुआ करता है। गणेश जी की छोटी छोटी आंखें, हाथी की आंखें बहुत छोटी होती हैं, बिल्कुल इतनी, क्या कहेंगे, बटन सी, छोटी सी होती है ना। माताएं कौन से बोलती है ब्रज में, हैं छोटी आंख को क्या कहते हैं, बटन सी। हाँ बटन सी, बटुआ से तो बहू होती है, बटन सी नहीं, बटुआ से कहते हैं ना। तो जैसे किसी दादी के पैर छुओ, बनौर है, बड़ो हो, जे हो, तो बटुआसी बहू आवे। अब बटुआसी बहू को क्या करेगा वो। तो ये कहावतें होती है प्रेम का, ये प्रेम के शब्द होते हैं ना ब्रज के। तो उनकी बहुत छोटी छोटी आंखें हैं, कान बहुत बड़े हैं सूप जैसे हर समय, नाक बहुत लंबी है, एक दांत है उनका, मूल में एक ही दांत है, एक दंता कहते हैं ना उनको। उनका पेट बहुत बड़ा है, पैर थोड़े छोटे हैं, 4 हाथ हैं, चारों हाथों में एक में पाश है, एक में फरसा है, एक में शास्त्र हैं, और एक में बूंदी के लड्डुओं से भरा हुआ कटोरा है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, ये गणेश जी का स्वरूप। और गाड़ी कौन सी है, नैनो। गणेश जी नैनो। अब कल्पना करो इतना मोटा पेट वाला आदमी नैनो में घुसेगा कैसे, बेड पे चकी जाएगी। लेकिन उनकी नैनो है, उनकी चुहिया है छोटी सी, इतना छोटा सा उनका स्वरूप, ये उनका स्वरूप है। लेकिन ये स्वरूप नहीं है, ये स्वभाव प्रकट हुआ है। ध्यान दीजिए, विनोद जी के सुनने लायक है विषय। गणेश जी गणपति हैं, गणाध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष, देवताओं के वो गणपति हैं, वो उनको आदेश देने वाले, उन्हीं का सब चलता है। गणाध्यक्ष गणपति कैसा चाहिए, जिसकी आंखें छोटी नहीं, सूक्ष्म दृष्टि वाला चाहिए। फाइल खोल के नहीं, वो दूर से ही देख ले कि फाइल में क्या हुआ होगा। इतना भीतर सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि।
गणाध्यक्ष को दौरा करने की जरूरत नहीं होती, वो वहीं से दिव्य कैमरे से जांच लेता है कहाँ क्या हो रहा है। इतनी दूरदृष्टि, इतनी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। एक, फिर धोखा नहीं होगा। गणेश जी के कान बहुत बड़े हैं और हर समय ऐसे चलते रहते, चाहे बैठे हों, चाहे चल रहे हों, चाहे खड़े हों। कान कुंभकर्ण के भी बहुत बड़े थे, लेकिन वो कुंभ जैसे थे, घड़े जैसे थे। घड़े का अर्थ है जो कुछ भी डालिए, दूध डालो, पानी डालो, मदिरा डालो, सीरा डालो, सिरका डालो, मिट्टी वो उसी में समा जाता है, भर जाता है। ये सूप जैसे हैं, सार सार को गहे रहे, थोथा दे उड़ाए। गणाध्यक्ष को, गणाध्यक्ष घर का मालिक भी होता है, पिता जो होता है घर का गणाध्यक्ष होता है, घर का मालिक होता है। उसकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म चाहिए। ये बालक कहाँ गया होगा, कहाँ जाता है, इतना नहीं, कहाँ जा सकता है, कहाँ गया होगा, क्या किया होगा, इतनी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। और उसको सुनने की बहुत बड़ी क्षमता चाहिए, बड़े बड़े कान चाहिए जो सबकी सुने, सब प्रकार की सुने। जिन परिवारों में परिवार के मुखिया अपने बाल बच्चों की सुनते नहीं हैं, उनके परिवार टूट जाते हैं।